तो इस वीडियो में मैं आपको चीट शीट भी दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके इंटरव्यूज़ में रफ एस्टिमेट्स निकालने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कैपेसिटी एस्टिमेशन। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपसे हाई लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर चाहता है कि आप जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका पहले कैपेसिटी एस्टिमेशन करें, और काफ़ी लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटी एस्टिमेशन होता क्या है सिस्टम डिज़ाइन में। अब मान लो कि आपको इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन दिया है कि डिज़ाइन करो आप ट्विटर, ठीक है, तो ये आपका हाई लेवल डिज़ाइन का एक क्वेश्चन है। तो इसमें अब एक चीज़ वो ये चाहते हैं कि आप इसकी एस्टिमेशन करो। एस्टिमेशन किस चीज़ की? कि कितना ट्रैफिक आएगा, जैसे कितने रीड्स होंगे और कितने राइट्स होंगे आपके सिस्टम में, जो आपके सिस्टम को हैंडल करने पड़ेंगे। जैसे सिंपल भाषा में समझे तो मान लो कि आपके कितने यूज़र्स हैं, सबसे पहले तो आपको वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, और फिर वो कितने ट्वीट करने वाले हैं और हर एक ट्वीट को कितने लोग पढ़ने वाले हैं, तो टोटल कितने राइट ऑपरेशंस होने वाले हैं परफॉर्म आपके सिस्टम पे, और कितने रीड ऑपरेशंस होने वाले हैं। वो निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि आपके सिस्टम पे कितना लोड आने वाला है और आपको उसे कैसे हैंडल करना है। अब रीड राइट ट्रैफिक के अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आपके सिस्टम को कितना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हर एक जो ट्वीट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्पेस आपको एलोकेट करनी पड़ेगी, उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कितना डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा टोटल। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, कितना कंप्यूटेशन चाहिए, कितना बैंडविड्थ चाहिए, ताकि आपका सिस्टम ये सब चीज़ें ईजिली मैनेज कर पाए, हैंडल कर पाए। अगर आपको ये आइडिया ही नहीं होगा कि कितना स्टोर करना है डेटा या कितना ट्रैफिक आएगा, तो आप उसे हैंडल करोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको एक एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि कितना लोड आ सकता है जिसको आप मैनेज कर पाओगे। तो इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है कि आप कुछ डिज़ाइन करके दो, तो वहाँ पे आपको रफ एस्टिमेशंस देनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेटा बताना है, आपको बस रफ सा आइडिया बताना है कि इतना हो सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐसे ऐसे हैंडल या मैनेज करना है। तो उसे इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये कैपेसिटी एस्टिमेशन आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि कितने सर्वर्स चाहिए, क्योंकि जितना लोड होगा, जितने आपके यूज़र्स होंगे, एक्टिव यूज़र्स होंगे, उसके बेसिस पे ही आपको पता होगा कि कितना ट्रैफिक आने वाला है और उतने आपको सर्वर्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपने कैश का भी साइज़ रखोगे कि जितना ज़्यादा आपका लोड है, जितनी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैश का साइज़ भी मेंटेन करके रखना होगा, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कैश से ही हैंडल हो जाएं, आपके डेटाबेस और सर्वर्स पे ज़्यादा लोड ना आए, और कैश को यूज़ करके आप चीज़ें फास्ट भी बना सकते हो। इसके अलावा जब आप एस्टिमेशन करोगे कैपेसिटी की, तो आपको पता लगेगा कि आपको डेटाबेस को कैसे स्केल करना है। हम बहुत सारी टेक्निक्स पे काम करते हैं, जैसे पार्टीशनिंग करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं डेटा का। वो सब डिपेंड करेगा जब आप एस्टिमेट निकालोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आप बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें फॉलो करके अपने सिस्टम को स्केल कर पाओगे, ताकि वो सारा लोड मैनेज कर पाए। और इसके अलावा आप रेट लिमिटिंग भी लगाते हो, ताकि आप अटैक्स, मैलिशियस यूजर्स से बच पाओ। तो सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न हैंडल होता है जब आप एक बार रफ सा एस्टिमेट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस सब चीज़ों को मैनेज करते हो। अब हमने ये तो समझ लिया कि कैपेसिटी एस्टिमेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं कैपेसिटी एस्टिमेशन के टाइम पर। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे की कंपोनेंट्स जो एस्टिमेशन में रिक्वायर्ड होते हैं और इंटरव्यूअर्स भी एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सब चीज़ें एस्टिमेट करके बताओ। सबसे पहला है QPS, जिसका मतलब है क्वेरीज पर सेकेंड। अब बेसिकली ये बताता है कि आपका रीड एंड राइट रिक्वेस्ट रेट कितना है। जैसे हमने ट्विटर की बात की थी, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि पर सेकेंड कितने आपको राइट ऑपरेशन करने पड़ेंगे और पर सेकंड आपको कितने रीड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अब जो सेकंड चीज़ है वो है DAU MAU। इसका मतलब है डेली या मंथली एक्टिव यूजर्स। एक हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, और एक होते हैं आपके एक्टिव यूजर्स, कि जो एक्टिवली आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ये निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके सिस्टम पे कितना लोड रहता है। उसके बाद जो हमें एक और चीज़ का एस्टिमेट निकालना होता है वो है डेटा साइज, यानी कि आपको टोटल डेटा कितना स्टोर करना होगा, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि आपको कितनी स्टोरेज रिक्वायर्ड है। उसके अगली टर्म है रिक्वेस्ट पेलोड साइज। इसका मतलब है कि हर एक जो आपका ऑपरेशन है, रीड या राइट, उसका कितना साइज है। जैसे आपने जो ट्वीट किया है उसका कितना साइज होगा। इसके अलावा हम कुछ और टर्म्स के बारे में भी एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे स्टोरेज ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि नया डेटा
किस रेट पे ग्रो कर रहा है या आ रहा है। एक तो हो गया कि आपको आइडिया लग रहा है कि करंट कितना डेटा है, और एक है कि कितने रेट से आप ग्रो कर रहे हो हर दिन या महीने के हिसाब से। फिर अगली टर्म है कैश हिट रेशो। इसका मतलब है कि आप कितनी रिक्वेस्ट अपने कैश से ही सर्व कर पा रहे हो। अगर आप कैश से ही सर्व कर लोगे तो आपका डेटाबेस या सर्वर्स पे लोड काफ़ी कम हो जाएगा और आपके जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगली टर्म है बैंडविड्थ, जो बेसिकली नेटवर्क थ्रूपुट बताता है, और लेटेंसी टारगेट्स, जो बताता है कि आपके रिस्पॉन्सेज कितने फास्ट हैं। अब इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है, ये सबसे पहले QPS जो कि क्वेरीज पर सेकंड। आप रीड एंड राइट रिक्वेस्ट रेट निकालो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा DAU या MAU मतलब डेली एक्टिव यूज़र्स, मंथली एक्टिव यूज़र्स, ये निकालना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा साइज़ की कितना टोटल आपको डेटा सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। और कैश हिट रेशो भी ज़रूरी है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमने ये तो बात कर ली कि किन चीज़ों को एस्टिमेट करना है, लेकिन मेन सवाल ये आता है कि हमें चीज़ें अज्यूम कैसे करनी है। तो चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम अज्यूम कैसे करें वैल्यूज़। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरव्यू में आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बताना होता, आप चीज़ें अज्यूम कर सकते हो, पर इतना ज़रूर है कि आपकी जो अजम्पशंस हैं वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। तो अज्यूम करने का एक आसान तरीका ये है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसका अगर आपको मंथली एक्टिव यूज़र्स निकालना है, तो अगर कोई पॉपुलर सिस्टम हुआ, जैसे हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, यूट्यूब की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो जनरली पॉपुलर सिस्टम के 1 to 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स होते हैं। तो अगर आपसे भी कुछ ऐसा पूछा जाए कि डिज़ाइन ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कुछ भी, तो उस केस में आप मंथली एक्टिव यूज़र्स 10 मिलियन के अराउंड अज्यूम कर सकते हो। अब अगर डेली एक्टिव यूज़र्स की बात की जाए तो वो 10 to 30% होते हैं मंथली एक्टिव यूज़र्स के। तो क्योंकि हमने 10 to 30% कहा है, तो मिड हम 20% ले सकते हैं। तो मान लो आपने मंथली एक्टिव यूज़र्स जो है 1 मिलियन माने, तो जो आपके डेली एक्टिव यूज़र्स हैं वो 200K हो गए, यानी कि 2 लाख। वो कैसे? 20% आप लगा लो, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आप कर दो 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 लाख कर दिया हमने। तो एक ज़ीरो यहाँ से काट दो और एक ज़ीरो यहाँ से काट दो, तो ये बेसिकली आपका 2 लाख बन गया, जिसको हम बेसिकली 200K भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 200K हो गया आपका डेली एक्टिव यूज़र्स। इस तरह से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो हमने मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं वो 10 की पावर रखे हैं, मतलब 10 का बेस है, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर आपको एवरेज URL साइज़ निकालना है, जैसे मान लो आपको टाइनी URL का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आपको एक लॉन्ग URL है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट URL बनाना है, तो आप उसमें एज्यूम कर सकते हो 100 से 300 बाइट्स लॉन्ग का, और जो शॉर्ट है, क्योंकि वो शॉर्ट होता है, तो उसमें 6 से 10 बाइट्स। इसका मैं आपको एक आगे कंप्लीट बताऊंगा भी हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर आप इन जेनरिक ऐसे सोच सकते हो कि 100 से 300 बाइट्स आप बोल सकते हो कि अगर बड़ा URL है तो उसका साइज़ इतना होगा, और जो छोटा URL है वो 6 से 10 बाइट्स का होगा। अब जैसे हम ट्विटर में कमेंट की बात कर रहे हैं, या आपको कुछ पोस्ट करना है, कोई कमेंट डालना है, तो उसमें हम 500 से 1000 बाइट्स का उसे मान सकते हैं, क्योंकि जो आपका पोस्ट होता है, एक तो उसकी लिमिट होती है, और उसके अलावा जनरली जो यूज़र्स हैं वो इतना ही टाइप करते हैं, बहुत बड़े कमेंट कम ही होते हैं, तो आप इन जनरिक उसे 500 से 1000 बाइट्स ऑन एवरेज मान सकते हो। अगर आपको कुछ एस्टिमेशन करनी है इमेज की, तो आप उसकी एस्टिमेशन रख सकते हो 100 KB से 2 MB तक, तो मैक्सिमम 2 MB साइज़ रखो। 100 KB से 2 MB के बीच बीच आप कुछ भी ले सकते हो, या इसकी एवरेज ले लो। एक पेज का व्यू साइज आपने देखना है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 100 KB के अराउंड हम मान सकते हैं। और उसके अलावा आप एक इम्पॉर्टेंट जो अजम्पशन है जो हमें ध्यान रखनी होती है, वो है रीड्स वर्सेस राइट्स। यानी कि मान लो आपने एक पोस्ट किया ट्वीट, ठीक है, तो आपने एक पोस्ट किया तो वो एक राइट हो गया, पर कितने लोग उसे पढ़ेंगे, तो वो रीड ऑपरेशन हो गए। तो आपको अब अगर रेशो निकालनी हो रीड वर्सेस राइट, तो इन जेनरिक रीड्स हमेशा काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मान लो किसी ने वीडियो अपलोड की, तो वो एक राइट ऑपरेशन हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग उसे देखते हैं, तो वो रीड ऑपरेशन हो गया। तो रीड ऑपरेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू राइट ऑपरेशन। तो अगर हम उनकी रेशो देखें, तो यूजुअली आप उसे 10:1 बोल सकते हो कि एक राइट के कोरस्पॉन्डिंग 10 रीड्स हैं, या फिर आप उसे
100:1 भी बोल सकते हो कि एक राइट के कॉरस्पॉन्डिंग 100 रीड्स हैं, जो कि सही भी है क्योंकि अगर आप किसी वायरल यूट्यूब वीडियो को देखो तो उसमें मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, मतलब कितने सारे रीड ऑपरेशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 राइट। ऑन एवरेज आप एक राइट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 रीड्स ले लो या एक के कॉरस्पॉन्डिंग 100 रीड्स ले लो तो वो बिल्कुल सही अजम्पशन है ऑन एवरेज। अब अगर बात की जाए कैश हिट रेशो की तो बेसिकली 80 से 90% आपका है वो कैश से सर्व होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि 20% कंटेंट होता है जिसके कारण 80% आपको मान लो रिक्वेस्ट आ रही होगी या जो फेमस होगा, या यूट्यूब पे भी आप देखोगे कि 20% कंटेंट होगा जो बहुत ही फेमस होगा, जो सब लोग देख रहे होंगे, तो वो आप कैश कर लोगे। तो इसलिए आपकी 80% जो रिक्वेस्ट हैं वो सारी हैंडल हो जाएंगी कैश से ही। तो हम ऑन एवरेज मान के चलते हैं 80% के अराउंड कि आप कैश से ही सर्व कर लोगे। तो इस तरह से हम कुछ अजम्पशंस बना सकते हैं। मैं आपको आगे एक चीट शीट भी दे दूंगा जिसे आप इजीली याद रख सकते हो। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल से इस सब एस्टिमेशन को समझते हैं। जैसे आपको इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको टाइनी यूआरएल बनाना है, उसका मतलब है कि आपको एक लॉन्ग यूआरएल दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल https www.mohitchabda.get-response, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक टाइनी यूआरएल देना है, क्योंकि काफ़ी बड़े यूआरएल जब आप मैसेज में भेजते हो तो वो भेजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट होती है हर एक मैसेज में भेजने की। और जब आप शॉर्ट यूआरएल देते हो वो बहुत ईजी है भेजना भी और टाइप करना भी, तो इसलिए आपने काफ़ी बार देखा होगा कि टाइनी यूआरएल आपको मिलते हैं। तो हमको उसका एस्टिमेशन करना है। तो एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले अगर यूज़र्स की बात की जाए तो हमने बोला था MAU, जिसे हम कहते हैं मंथली एक्टिव यूज़र्स। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि आप इसे 10 मिलियन मान सकते हो किसी भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म के लिए, तो हम यहाँ पे भी एज्यूम कर रहे हैं 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स। अब उसके बाद जो आपके DAU है यानी कि डेली एक्टिव यूज़र्स, वो है 20% ऑफ मंथली एक्टिव यूज़र्स, तो इसलिए ये बन गए 2 मिलियन। अब ये कैसे हुआ, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप करोगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपने कर दिया 10 मिलियन। तो बेसिकली आपने सिंपली क्या किया कि एक ज़ीरो यहाँ से कट गया तो एक ज़ीरो ही हटा दो, 10 मिलियन से एक ज़ीरो गया तो कितना बना 1 मिलियन, इंटू 2 कर दो तो 2 मिलियन। तो ये आप मतलब अपने माइंड में ही कर सकते। इसके लिए आपको कॉपी पेन भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने 10 का बेस लिया है ताकि आप क्विकली इसे कर पाओ। ऐसा आपको इंटरव्यू में टाइम नहीं मिलेगा कि आपने कॉपी पेन पे सॉल्व करना शुरू कर दिया, भाई एक एक चीज़ आप निकाल रहे हो, कैलकुलेटर चाहिए, ये सब नहीं करना। आपको ईजी रखनी है कैलकुलेशंस, आपको 10 के बेस में रखना है कि 10 के बेस पे है 10, तो आप उसको बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इजीली निकाल लोगे कि अगर आपके मंथली एक्टिव यूजर्स 10 मिलियन है तो आपके डेली एक्टिव यूजर्स हो गए 2 मिलियन। अब इसके बाद हमने एक एस्टिमेट लेना है कि एक यूज़र एक दिन के कितने पोस्ट करेगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं हर एक यूज़र एक दिन का एक पोस्ट करेगा, कि हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक राइट ऑपरेशन हो गया। तो अगर आपके डेली एक्टिव यूज़र्स 2 मिलियन है तो आपके राइट्स पर डे कितने हो गए, वो भी 2 मिलियन हो गए। अब जैसे हमने राइट्स पर डे निकाल लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रीड्स पर डे निकाल लेंगे। कैसे, हमने बेसिकली जो रेशो ले ली है वो 20:1 ले लिया है कि एक के कॉरस्पॉन्डिंग 20 है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था आप 10:1 ले सकते हो, 100:1 ले सकते हो, वो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 20 ले लिया है, अगर आप यहाँ पे 30 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो रीजनेबल है, जो भी आपको सही लगे वो चल जाएगा। यहाँ पे हमने 20 ले लिया है। तो अगर आप बेसिकली 2 मिलियन आपके राइट्स पर डे हैं तो इंटू 20 आप कर दोगे, उतने आपके रीड्स पर डे हो जाएंगे, तो इसलिए हो गया 40 मिलियन रीड्स पर डे। अब इसके बाद हमें निकालना है QPS, मतलब पर सेकेंड कितनी क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं राइट का। देखिए आपके पास 2 मिलियन राइट्स पर डे थे जो हमने यहाँ निकाला, फिर हमें निकालने हैं पर सेकंड क्योंकि वो दिन के थे। तो आप वो कैसे निकालोगे, 2 मिलियन आपका ऊपर हो गया, आपको क्योंकि ये दिन था तो सबसे पहले एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वो होते हैं 24, ठीक है, तो 24 आवर्स। तो ये हो गया कि इतनी रिक्वेस्ट या क्वेरी पर आवर हो गई। इसके बाद एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये आप इंटू 60 कर दो, तो 24 इंटू 60 कर दिया। तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि कितनी आपकी रिक्वेस्ट है पर मिनट। लेकिन हमने QPS निकालना है मतलब पर सेकंड, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये बन गया आपका इस तरह से कुछ। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, इससे आपको निकालना है कि आपके कितने राइट्स पर सेकंड होंगे। अब ये देखने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन आप इसको सिंपल टर्म्स में याद रख सकते हो कि 24 इंटू 60 इंटू 60 जो होता है वो होता है 86,400। तो बेसिकली एक दिन में आपके पास टोटल 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि 2 मिलियन यानी कि
20 lakhs है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लाख। अब 20 लाख मैंने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड में मान लो 86,400 करना हो तो अब ये तो देखने में मुश्किल सा लग रहा है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। तो मैं आपको ये सिंपल रिकमेंड करूँगा कि आप एस्टिमेशन से लगा सकते हो। जैसे आप 86,400 की जगह इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि डिवाइडेड बाय आपने 1 लाख बोल दिया, तो सोचिए कितना होगा। 86,000 की जगह आपने 1 लाख बोल दिया। मन में ही सोचना है ना आपको एवरेज सा निकालने के लिए। तो अब सोचिए अगर आपको 20 लाख को 1 लाख से डिवाइड करना हो तो कितना आएगा, 20। तो आपका ये क्लियर है कि ये ग्रेटर देन 20 राइट्स पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको कुछ सोच सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 23 है। तो आपको पता है कि 20 से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि अराउंड 20, 22, 23 होगा तो चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 राइट्स पर सेकंड बोलो या 23 राइट्स पर सेकंड, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा। तो इसलिए आपको इतना टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये कैलकुलेट कैसे करूँगा। इसको सिंपली आप 86,400 की जगह 1 लाख मान लो और आपको पता चल जाएगा कि 20 राइट पर सेकंड से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन एक्चुअल आंसर इसका बनता है 23 राइट पर सेकंड से के अराउंड बनता है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। तो अब मैं आपको सिंपल बोल दूँगा कि 20 राइट्स पर सेकंड से थोड़ा ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब रीड निकालना है तो रीड भी बहुत सिंपल है, या तो आप इसी तरह से निकाल लो कि 40 तो ये बेसिकली उससे आ जाएगा, या क्योंकि हमने 20 रेशो रखी थी तो ये बेसिकली 20 रखा है तो ग्रेटर देन 400 रीड्स पर सेकंड होगा, जबकि ये बनता है 463 रीड्स पर सेकंड। तो आप इस तरह से कुछ निकाल सकते हो। अगर आपकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फिर तो बहुत बढ़िया, आप इसका उसी टाइम निकाल सकते हो। नहीं है तो इस तरह से आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 20 से तो ज़्यादा है कि इसको 22 मान लो, पर अगर आपको इसको 10 से डिविजिबल रखना है तो आप 20 भी रख सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए आगे भी कैलकुलेट करना। तो इस तरह से हमने रीड्स पर सेकंड, राइट्स पर सेकंड यानी कि QPS निकाल लिया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे स्टोरेज। देखिए जो भी आपका URL आएगा उसका कितना साइज़ रखना है वो हम एस्टिमेट, मैंने आपको बताया था 100 से 400 बाइट्स या 500 ले सकते हो, तो आप 500 बाइट्स लिख सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं नीचे इसका थोड़ा आपको और डिटेल में बता दूंगा कि हमने इसको कैसे रखा है 500 बाइट्स के अराउंड, क्योंकि हमें हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सब चीज़ें स्टोर करनी होंगी, तो इसलिए हमने इसको 500 बाइट्स रखा है। मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले एक बार इसे कवर कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं स्टोरेज का। तो बेसिकली आप देखिए कि अगर एक जो आपका URL है, ठीक है, वो 500 बाइट्स ले रहा है, तो जैसे हमने बोला था कि एक दिन के 2 मिलियन राइट्स होंगे, तो उसका कितना स्टोरेज हमें रिक्वायर्ड होगा, वो होगा 2 मिलियन इंटू 500 बाइट्स। तो बेसिकली वो हो गया 1 GB पर डे के अराउंड। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे ही आइडिया लग जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल सी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको गीगाबाइट्स या किलोबाइट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने का है तो 1024 ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 1000 ही मान के चल लो, क्योंकि आपको रफ एस्टिमेशन देना है। तो इसलिए आप 10 का बेस रखोगे तो ये कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा बाइट से गीगाबाइट कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डायरेक्ट लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 गीगाबाइट ले लिया, हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पे, तो ये चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपकी एक दिन की 1 गीगाबाइट है स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, तो एक साल की कितनी होगी, इंटू 365 कर दो, मतलब 365 GB। तो यहाँ पे अभी तक हमने ऐसे कोई भी बहुत टिपिकल सी कैलकुलेशन नहीं की, हमने इस तरह से रखी है कि आप ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट उसे क्विकली बता पाओ। अब अगर बात करें कैश की, तो हमने कैश के बारे में कहा था कि हम 80 से 90% एज्यूम कर सकते हैं कि उसके वही सारे कवर कर लेगी रिक्वेस्ट को। तो अगर हम 90% रीडायरेक्ट रखें तो क्योंकि आपके रीड जो थी 463 रीड्स पर सेकंड थी, या आप उसे 400 भी मान लो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसका 90% निकाल सकते हो। अब हमारे केस में तो और भी सिंपल हो जाएगा। अगर हमने मान लो 400 रीड्स पर सेकंड रखा है तो उसका अगर आपको 90% निकालना है तो इंटू 0.9 है, मतलब तो वो बहुत डायरेक्ट है, आप यहाँ पे कर सकते हो, 360 बन जाएगा वो। अगर ये करना है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आपको 10% निकालना तो बहुत आसान है। 400 का 10% होता है 40, कि एक जीरो ही खत्म करनी है, तो 400 में से 40 माइनस कर दो तो 360। तो ये आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो कि 360 RPS कैन बी कैश। RPS क्या है, रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी कि आपकी अगर 400 रीड्स पर सेकंड थी उसमें से 360 रीड्स पर सेकंड तो आपकी कैश ही सर्व कर देगा। तो बेसिकली अगर हम कैश की बात करें, अगर हमने ऐसे बोला कि हम 10 मिलियन रिकॉर्ड्स को कैश कर लेंगे, तो हर एक जो रिकॉर्ड है वो हमने बोला था कि 500 बाइट्स का जो हमने पहले ली है हमारी एजम्पशन, तो बेसिकली आप 10 मिलियन टू 500 बाइट्स करोगे तो अराउंड 5 GB आपको कैश में भी चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने कुछ अपनी रफ कैलकुलेशंस एंड एस्टिमेशंस बता दी
जिससे आपका इंटरव्यूअर आई थिंक काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपने काफ़ी हद तक चीज़ें पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मंथली एक्टिव यूज़र्स निकाल लिए, डेली एक्टिव यूज़र्स निकाल लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने QPS निकाल लिया कि रीड्स पर सेकेंड, राइट्स पर सेकेंड कितना होगा, और हमने स्टोरेज भी निकाल लिया कि आपको कितना डेटा स्टोर करना पड़ेगा, एक दिन का भी और एक साल का भी, और कैश से कितनी चीज़ें आप रीडायरेक्ट करके उसे कैश से ही रिजॉल्व कर दोगे। तो काफ़ी हद तक हमने अच्छी खासी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, जो हमने 500 बाइट्स एस्टिमेट लिया था, वैसे तो आप इसका नॉर्मल एस्टिमेट ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको उसका भी डिटेल बता देता हूँ। कि जैसे हम टाइनी URL के क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एक लॉन्ग URL होगा, एक शॉर्ट URL होगा। तो ठीक है, तो आपको डेटाबेस में काफ़ी सारी फील्ड स्टोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा डेटा मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। तो जैसे ये डेटाबेस की कुछ फील्ड्स हो गई, थोड़ा बहुत मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, और उसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ हो गया कि कितना कितना साइज़ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मानो कि आपका जो शॉर्ट कोड है, मतलब जो आपने बड़ा URL का शॉर्ट कोड बनाओगे आप, जो छोटा सा, उसका कितना साइज़ होगा, वो बेसिकली आपने 6 कैरेक्टर्स अगर मान के बेस 62 कोई भी आप उसमें एल्गोरिदम अगर लगाओगे, तो हमने पहले ही बोला 6 से 10 बाइट्स होगा, तो हम यहाँ पे 10 बाइट्स मान लेते हैं उसको। लॉन्ग URL की बात करें तो जो आपका ओरिजिनल URL है वो आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हो कि 200 बाइट्स का तो वो होगा। ये हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था कि जो आपका URL होगा वो बेसिकली 100 से 300 बाइट्स होगा, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे हमने 200 बाइट्स ले लिया कि जो आपके पास ओरिजिनल URL है वो 200 बाइट्स हो गया, जो आपका शॉर्ट URL बना वो 10 बाइट्स हुआ, क्योंकि आपको डेटाबेस में तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी ना। तो हमने अभी जो ऊपर एस्टिमेशन बनाई है 500 बाइट्स की, यहाँ पे जो आप देख सकते हो 500 बाइट्स, ये बेसिकली है आपका कि आपको डेटाबेस में कितना स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एज अ सिस्टम तो पूरा उसको सब कुछ स्टोर करना पड़ेगा ना। तो उस सब का ये कैलकुलेशन है कि ये 500 बाइट्स अराउंड कैसे बना ये आपका, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट कोड रख लिया 10 बाइट्स, लॉन्ग URL रख लिया आपका 200 बाइट्स का। फिर इसके बाद आपको क्रिएशन डेट रखनी पड़ेगी कि कब आपने बनाया इसको, तो वो टाइम स्टैम्प होगा, तो उसका हमने 8 बाइट्स रख लिया। फिर एक एक्सपायरेशन डेट रखोगे, क्योंकि अगर आपने कोई URL बना दिया तो उसकी एक एक्सपायरी होनी चाहिए कि आफ्टर अ वाइल ये ख़त्म कर दो, क्योंकि उसको ज़्यादा देर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो यूज़लेस ही हो जाए, कोई उसे यूज़ ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने एक एक्सपायरेशन डेट भी रखी है, वो भी टाइम स्टैम्प होगा, सेम उसके भी 8 बाइट्स रख दो। फिर क्रिएटेड बाय यूज़र ID, अगर आप मान लो आपका ये कुछ ऑथेंटिकेटेड रिलेटेड सिस्टम आपने बनाना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर अगर यूज़र लॉगिन करके ही वो कर पाए, तो इसलिए उसके लिए आप यूज़र ID रख सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं भी रखना चाहो इग्नोर मार सकते हो इस फील्ड को, पर अगर हमने रखी है तो इसके भी 8 बाइट्स हो गए। उसके अलावा जो आपका यूजेज काउंट है, मतलब कि नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट्स है, वो भी अगर आप मेंटेन करना चाहो अपने एनालिटिक्स के लिए, तो वो भी आपने एक काउंटर रखा है, तो 4 बाइट्स उसका हो गया। इसी तरह से डिवाइस, यूज़र इन्फो या IP एड्रेस, एडिशनल मेटा डेटा, ये सब रख के आप थोड़ी थोड़ी और चीज़ें बता सकते हो। तो जैसे हमने बोला था कि आपका जो लॉन्ग URL है वो 100 से 400 बाइट्स होगा, तो अगर हमने 200 बाइट्स रखा है, तो आप देख सकते हो एडिशनल डेटा हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेटा डेटा और वो सब मेंटेन करके, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं 500 बाइट्स के अराउंड। वैसे आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत होती नहीं है। इंटरव्यूअर को अगर आप सिंपली बोलोगे कि हमारा जो लॉन्ग URL था वो 200 बाइट्स का था, मतलब और इन्फॉर्मेशन भी, मेटा डेटा, शॉर्ट कोड और सब कुछ, डेट्स वगैरह स्टोर करनी है, तो हम 500 बाइट्स रखते हैं, तो वो रीज़नेबल है, इतना कोई आपने डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल मैंने आपको एक आइडिया सा दे दिया कि हमने किस बेसिस पे उसे 500 बाइट्स रखा है। तो इन जेनरिक अगर आपको नॉर्मल रखा जाए, तो अगर लॉन्ग URL की सिर्फ बात हो रही है तो आप उसे 200 बाइट्स रख सकते हो। पर अगर हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि हमें सब कुछ डेटा जब स्टोर करना है अपने DB में, तो हम बहुत सारा मेटा डेटा भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग रखते हैं, ताकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहे, तो आप उसे 500 बाइट्स रख सकते हो। तो जस्ट ये एक एग्जांपल था कि हमने किस तरह से इन्हें चीज़ों को एज्यूम किया है। तो बेसिकली जब भी आपसे एस्टिमेशन का पूछा जाए, तो आप स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल फ्लो फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले अपनी जो कोर एंटिटीज़ हैं उन्हें डिफाइन कर लो। फिर जब आप एस्टिमेट करने आओ, तो सबसे पहले आप DAU MAU काउंट कर लो, जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किया था मंथली एक्टिव यूज़र्स, डेली एक्टिव यूज़र्स जो हमने वो काउंट किए थे। उसके बाद आप QPS निकाल लो, मतलब कितने राइट्स पर सेकंड है, कितने रीड्स पर सेकंड है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कितना फ्रीक्वेंटली एक यूज़र राइट करता है आपके सिस्टम में और कितना फ्रीक्वेंटली रीड होता है आपके सिस्टम में, तो पर सेकंड हम निकालते हैं। ये बेसिकली आपका QPS हो गया है, यानी कि
क्वेरी पर सेकंड या फिर रिक्वेस्ट पर सेकंड भी आप इसे बोल सकते हो। उसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी एस्टिमेट कर सकते हो, जैसे जो आप जेसन का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो या फाइल भेज रहे हो या जो भी आपने अपलोड किया है उसका कितना साइज़ होगा, वो भी हमने एवरेज एस्टिमेशंस यहाँ पे ऊपर ली थी कि अगर आपको वैसा कुछ लेना हो तो अगर आपका कोई कमेंट वोमेंट हो तो उसका आप 500 से 1000 बाइट्स ले सकते हो, इमेज हो तो 100 KB से 2 MB ले सकते हो, और इस तरह से आप चीज़ें अज्यूम कर सकते हो और बता सकते हो कि कितनी कितनी चीज़ें होगी। फिर आपका टोटल स्टोरेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप निकाल सकते हो, जो कि जैसे हमने यहाँ पे निकाला अपने स्टोरेज के लिए कि हमारा हर एक जो रिकॉर्ड है जो DB में वो 500 बाइट्स है, उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट मैंने आपको फिर भी आइडिया दे दिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 500 बाइट्स हमने रखा है, तो जितनी आपकी बेसिकली राइट्स होंगी एक दिन की, उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपका एक दिन का आ जाएगा और इंटू 365 करके आपको पूरे साल का भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टोरेज का आइडिया लग जाएगा कि कितना स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड होगा एक साल के लिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कितनी ग्रोथ होगी। वैसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता पर आप कर सकते हो। उसके अलावा आपने कैश की देख सकते हो रिक्वायरमेंट कितनी है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था 90% हो तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 400 अगर टोटल आपके रीड्स पर सेकंड है तो उसमें से 360 जो है वो आपके कैश से ही सर्व हो सकते हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप बता सकते हो और कैश का साइज़ भी ऑन एवरेज आप निकाल के दे सकते हो। और उसके बाद आप बैंडविड्थ भी निकाल सकते हो, पर सबसे ज़्यादा आप DAU, MAU या QPS और जो आपका साइज़ है और उसके अलावा कैश का जो स्टोरेज है वो उन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब जब आप इंटरव्यूज़ में होते हो तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप एस्टिमेशन कर रहे हो। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिट्स लिखो। जो भी आप एस्टिमेशन कर रहे हो, जैसे आपने मान लो बाइट्स में रखा है या GB में रखा है या RPS में रखा है, तो हर एक चीज़ के आपको यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको खुद को ही काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे आपने ये 20 लिखा है तो ये क्या है, आप सामने बताओ उसको कि ये राइट्स पर सेकंड है। या फिर जैसे आप यहाँ पे निकाली कि कितना स्टोरेज है, तो वो आपको खुद लिखना चाहिए, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हो, इंटरव्यूअर तो कंफ्यूज होगा कि ये 1 गीगाबाइट पर डे है। तो इस तरह से आप जो भी अपनी एस्टिमेशन कर रहे हो उसके यूनिट्स ज़रूर लिखो, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। और उसके अलावा क्योंकि आप यहाँ पे अजम्पशंस बना रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अजम्पशंस को लाउडली बता दो कि मैं ये इतना एज्यूम कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो भी बता दो कि 10 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स है, क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज प्रोडक्ट है। जैसे मान लो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो अगर इंटरव्यूअर को कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल देगा कि इसको 10 मिलियन मत लो, आप मान लो इसे 1 मिलियन ले लो या इसको बढ़ा के 20 मिलियन कर दो, तो वो ईजी हो जाएगा। या और इसकी जगह अगर आपने ये मन में ही रख लिया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता ही नहीं है कि आप क्या क्या एज्यूम कर रहे हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो भी एज्यूम कर रहे हो वहाँ पे क्लियरली बोल दो और उसे लिख दो, ताकि इंटरव्यूअर को अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, तो वो उसी टाइम उसे क्लियर कर ले, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना बने। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप राउंड कर दो नंबर्स को। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको एक क्लियर एग्जांपल से बताया कि जो 24 × 60 × 60 होता है वो होता है 86,400। अब अगर आपको मान लो कि 2 मिलियन को 86,400 से डिवाइड करना है तो आपको ज़्यादा इसमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है इंटरव्यू में। आप उसको राउंड अबाउट कर दो कि 86,400 की जगह उसको आप 1 लाख मान लो, तो आपके लिए उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए आप जनरली क्या करो कि राउंड कर दो नंबर्स को, या पे पावर्स रखो 10 की, जैसे हमने 1 लाख बना दिया उसको, तो बेसिकली उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप वैसे करो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको दिन में सेकंड्स निकालने हैं तो वो होते हैं 86,400, वो है 24 × 60 × 60, वो तो वो इतना ही बनता है। और इजी करने के लिए आप इसे 1 लाख कर दो कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ऐसे मान के चल लो। और ज़रूरी है जब आप QPS निकालो तो आप रीड्स और राइट्स का अलग अलग निकालो, क्योंकि रीड राइट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर, जो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, इस चीज़ की एस्टिमेशन बताना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैश का इम्पैक्ट भी ज़रूर बताइए कि विदाउट कैश आपकी DB को इतना सब कुछ हैंडल करना पड़ा था, इतनी रिक्वेस्ट पर सेकंड, पर क्योंकि हमने जो 90% रिक्वेस्ट है वो कैश से ही हैंडल कर ली, तो अब आपके DB को सिर्फ 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड ही हैंडल करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगा इंटरव्यू के लिए, तो चलिए उसे रेफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जब भी आपको यूज़र्स के रिलेटेड एजम्पशंस बनानी है तो आप मेट्रिक कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि मंथली एक्टिव यूज़र्स आप एज्यूम कर सकते हो 10 मिलियन, क्योंकि कोई भी जो फेमस एप्लीकेशन है जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
ऊबर, तो उन सब के मंथली एक्टिव यूज़र्स 10 मिलियन तो होंगे, तो आप 10 मिलियन सेफ साइड पे अज्यूम कर सकते हो। अब डेली एक्टिव यूज़र्स जो है वो आप 20% लगा लो जो आपके मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, तो 10 मिलियन लगाया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिलियन आ गए। तो ये तो आप डायरेक्टली ऐसे ही सेम टू सेम उठा सकते हो। अगर आपसे वो पूछें कि आपने कैसे किया, तो आप ये लॉजिक बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 30% ऑफ द मंथली एक्टिव यूजर्स होते हैं डेली एक्टिव यूजर्स, तो उसके बेसिस पे हमने 20% ले लिया तो 2 मिलियन हो गया। अब अगर हम एवरेज राइड्स पर डे पर यूज़र कहेंगे, एक दिन में एक यूज़र ऑन एवरेज कितने राइड करता है, कि जैसे कितने ट्वीट करता है या कितने अपलोड करता है वीडियो, तो हम एक ले सकते हैं कि एक यूज़र एक करता है एक दिन का ऑन एवरेज। अब रीड्स लगाना है तो रीड्स का बेसिकली आपके रेशियो पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने बोला था आप 10:1 रख सकते हो या 100:1 रख सकते हो। तो जैसे हम 10:1 रख रहे हैं, तो जैसे हमने बोला कि एक बंदा एक पोस्ट कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 10 लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीड्स बेसिकली आपके 10 टाइम्स हो गए आपके राइट के, तो इस तरह से आप उसको लगा सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम दिखे जहाँ पे रीड्स आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू राइट्स, तो आप 100:1 भी रख सकते हो उसमें। तो बेसिकली जब आप स्टार्टिंग में इंटरव्यू को अपनी एजम्पशन बताओगे, तो वो उसी टाइम अगर उसको कोई प्रॉब्लम लगी तो उसी टाइम आपको बोल देगा कि इसे बढ़ा लो या कम कर दो, तो आप 10:1, 100:1 इस तरह से रख सकते हो। अब एक और टर्म है जो शायद हमने पहले डिस्कस नहीं की, वो है पीक ट्रैफिक मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका व्हाट्सएप सिस्टम है जिसमें आप टेक्सटिंग बेस्ड है। अब कभी कभी कुछ इवेंट्स आती हैं, जैसे न्यू ईयर हो गया, आपका फेस्टिवल हो गया, या फिर दिवाली हो गया, तो उस टाइम पे काफ़ी पीक हो जाएगा एकदम से कि लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से सब करेंगे, एक ही टाइम पे होगा, तो वो एक तरह से पीक हो जाता है आपका। या जैसे मान लो कि आपका इंस्टाग्राम या ट्विटर है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसे मेसी ने पोस्ट कर दिया, तो एकदम से बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा कि लोग वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा, सब लोग उसे देखना चाहेंगे। या किसी बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ने कोई पोस्ट कर दिया है तो बहुत सारे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वो पीक हो जाता है टाइम आपका कि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम पीक जो अपना मल्टीप्लायर है वो बेसिकली 2x या 5x रख लेते हैं कि जो आपका ऑन एवरेज है उससे 2 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा आप उसको मान सकते हो, क्योंकि हम अपने रीड पर सेकंड, राइड पर सेकंड और ऑन एवरेज जो आपकी सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे ही, तो पीक में उससे डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, या आप मैक्सिमम मान लो उससे 5 गुना हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये हो गया आपका यूज़र्स के रिलेटेड आपकी कैलकुलेशन जो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने 2 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स रखे थे और ऑन एवरेज हमने जो राइड्स रखे थे वो 1 पर डे पर यूज़र रखा था, तो आप ये भी देख सकते हो कि 2 मिलियन आपके राइड्स होंगे एक दिन के, और जो आपके रीड्स होंगे वो 20 मिलियन हो जाएंगे। ये एक दिन के हमने निकाला है। इसके बाद हम आते हैं आरपीएस या फिर क्यूपीएस पे, यानी कि रिक्वेस्ट पर सेकंड या क्वेरी पर सेकंड। तो बेसिकली आपकी ये कंप्यूटेशन बताएगा कि हर सेकंड में आपको कितने रीड्स एंड राइट्स को हैंडल करना है। अब देखिए राइट्स पर सेकंड, रीड्स पर सेकंड आप कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हो कि आपके एक दिन में राइट और रीड कितने होंगे, क्योंकि आपके 2 मिलियन एक्टिव डेली यूजर्स हैं, उसके ऊपर आपका जो राइट है वो एक दिन का एक यूज़र का एक है, तो 2 मिलियन राइट्स हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बस अब सेकंड का निकालना है। तो जो भी हमने राइट्स पर डे निकाले जैसे कि 2 मिलियन, उसको हमने डिवाइड करना है 86,400 से, उससे आपका राइट्स पर सेकंड आ जाएंगे। तो जैसे 2 मिलियन को आप डिवाइड कर दोगे 86,400 से, 86,400 से क्यों किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप जो है आपका 2 मिलियन को डिवाइड कर दोगे 24 इंटू 60 जो बन जाता है 86,400 के ही। अब आप या तो इसे इस तरह से डिवाइड कर लो, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो 86,400 की जगह आप इसे 1 लाख मान लो, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा जो भी आपका आया, जैसे यहाँ पे 20 आ जाएगा अगर आप 1 लाख से करोगे, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, आप इस तरह से ले सकते हो। तो 20 की जगह आप उसे 21, 22, 23 इस तरह से मान सकते हो। अगर नहीं मानना तो 20 भी कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि आप बता दो कि ये अप्रॉक्सीमेट है। अब जिस तरह से आपने राइट निकाला है, या तो उसी तरह से आप रीड निकाल लो, या फिर क्योंकि आपने राइट्स निकाल लिया है तो इनटू आप जो भी आपने रखा है रीड राइट का रेशो, जैसे हमने यहाँ पे 10x रखा था, तो इनटू सिंपली आप 10 कर दो। जैसे हमने 20 माना तो 200 रीड्स पर सेकंड हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि रीड वर्सेस राइट रेशो आप पहले ही निकाल चुके हो। तो इस तरह से आपका राइट्स पर सेकंड, रीड पर सेकंड आपको आ जाएगा, और इससे आप पीक आरपीएस में निकाल लोगे, क्योंकि जितना भी आपका है इनटू आप कर दो
2 से 5 टाइम्स। जैसे मान लो आपने रीड्स निकाले यहाँ पे 200 रीड्स पर सेकेंड, तो इंटू 5 कर दो। ये आपका पीक का होगा कि अगर आपका कुछ जैसे दिवाली सीज़न आ गया या फिर एकदम से आपका न्यू ईयर पे बहुत सारी विशेज़ आ रही हैं या फिर किसी ने पोस्ट कर दिया जो कि बहुत ही वायरल हो गया, तो उस टाइम में आपको पता है कि आपको कितने रीड्स पर सेकेंड आएंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेटा स्टोरेज के बारे में कि डेटा जब स्टोर करना है उसमें हम कैसे लेंगे। जो भी अगर आपकी फील्ड है उसमें मान लो आपको यूआरएल का रखना है तो आप 100 से 500 बाइट्स रख सकते हो। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हम 500 बाइट्स उसको ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई कि लॉन्ग यूआरएल रखना है, शॉर्ट यूआरएल रखना है, उसका टाइम स्टैम्प रखना है, उसका एक्सपायरी रखना है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखनी है और बाकी मेटा डेटा भी रखना है, तो आप उसको 500 बाइट्स ले सकते हो। अब अगर इमेज है तो हम उसे 100 KB से 2 MB तक रख सकते हैं। ये अभी इसमें हम बाकी चीज़ें रख सकते हैं कि आप इसे और कंप्रेस कर सकते हो तो साइज़ यही रिड्यूस हो जाएगा, पर इन जेनरिक आप 100 KB से 2 MB के बीच में कुछ भी मान सकते हो उसका। अगर आपको नॉर्मल आईडी या टाइम स्टैम्प के बारे में अगर कोई स्टोरेज का बताना है तो आप उसको बोल सकते हो 4 से 8 बाइट्स वो लेगा हर एक रिकॉर्ड के लिए। मेटा डेटा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया वो 20 से 100 बाइट्स हो सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे लॉगिंग रखोगे आप, एनालिटिक्स रखोगे, तो ये सब मैट्रिक्स मेंटेन करने के लिए आपको जो मेटा डेटा चाहिए वो आप 100 बाइट्स मान सकते हो। तो इसीलिए जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आपको नॉर्मल जैसे टाइनी यूआरएल के केस में कि बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी है तो ऑन एवरेज हम उसे बोल सकते हैं 500 बाइट्स पर यूआरएल जो भी आपका आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। अब इससे आप आगे की कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि अगर आपका एक रिकॉर्ड जो है वो 500 बाइट्स का है तो आपको पता है कि एक दिन के राइट्स कितने हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक दिन का डेटा निकाल सकते हो जैसे हमने पहले ऊपर निकाला था। फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ईयरली डेटा आ जाएगा कि आपको ईयरली स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह से आप डेटा की भी स्टोरेज की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अगर हम कैश की बात करें तो कैश में हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा हॉट डेटा रेशियो है, मतलब कि जो आपका कैश से ही सर्व हो जाएगा, ऐसी चीज़ें जो बार बार आपकी रीड्स में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है जो वायरल है तो बहुत सारे लोग जैसे मिलियंस में लोग उसे देख रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से हो गया कि सेम चीज़ बार बार रीड हो रही है, तो आप वो कैश से सर्व कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें तो हम बोलेंगे वो 80 से 90% ऑफ ट्रैफिक आप जो है वो हैंडल कर लोगे कैश से ही, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आपकी जाएंगी सर्वर या डीबी के पास। तो जो टॉप आपका 10 से 20% डेटा होता है ना, उसकी ही मोस्टली आपको 80 से 90% रिक्वेस्ट आती हैं। ये बेसिकली 80-20 प्रिंसिपल है, ये मोस्टली हर एक जगह हम ऐसे ही इसको एज्यूम करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो आप इस तरह से इसे सोच सकते हो कि अगर हम बेसिकली उन जो टॉप के आइटम्स हैं उन्हें कैश कर लेंगे, तो इससे बेसिकली आप सबसे पहले निकाल पाओगे कि कितना जो रिक्वेस्ट पर सेकेंड है वो कैश से सर्व होंगी। उसके अलावा कितनी बची हुई जो है वो सिर्फ आपके सर्वर या डेटाबेस के पास जाएंगी, या उसके अलावा आपका कैश का कितना साइज़ होगा कि हम कितनी आइटम्स जो है कैश में रख रहे हैं। जैसे हम मान लो 10 मिलियन रिकॉर्ड्स या यूआरएल्स हैं वो कैश में रख रहे हैं, तो हर एक का आपको साइज़ आपने निकाला है, यहाँ पे 500 बाइट्स निकाला है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कैश का भी साइज़ निकाल लिया। तो इस तरह से आप ये चारों चीज़ें निकाल के एस्टिमेट कर सकते हो। अब इन सब के अलावा हमने बैंडविड्थ की बहुत ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। स्टिल हम एक आइडिया से ले लेते हैं कि आपकी जो टोटल बैंडविड्थ होगी इन और आउट वो होगी जो आपका रिक्वेस्ट का साइज़ है इनटू जो आपकी रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका जो रिक्वेस्ट का साइज़ है इनटू रिक्वेस्ट पर सेकंड से आपको जो है बैंडविड्थ निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ अपलोड कर रहे हो, ठीक है, अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपका साइज़ पर रिक्वेस्ट आपने एज्यूम कर लिया 500 बाइट्स। जैसे हमने यहाँ पहले एस्टिमेशन किया था कि हमने 500 बाइट्स मान के चलना है, तो हम 500 बाइट्स ही ले रहे हैं उसको कि आप अपलोड कर रहे हो और उसमें 500 बाइट्स आपका जो है साइज़ हो गया रिक्वेस्ट का। तो आपका कितना हो गया 500 बाइट्स को हम मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी आपके राइट्स पर सेकंड थे जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला था। जैसे ये 20 मान लो तो 500 बाइट्स इंटू 20 कर दो, यहाँ पे 23 है तो इंटू 23 कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने निकाल लिया कि 11.5 KB पर सेकेंड ये आपकी बैंडविड्थ हो गई अपलोड करने की। अब अगर डाउनलोड करने की बात करें तो अब जो डाउनलोड का साइज़ पर रिक्वेस्ट है वो हमने 2 KB रखा है जेसन का। ये जस्ट एक एजम्पशन है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 KB इंटू जो भी आपने रीड का निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हो 230 रीड्स पर सेकंड था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो गया 462 KB पर सेकंड। तो इस तरह से बेसिकली जो भी आपने रिक्वेस्ट का साइज़ रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो अगर आपने रिक्वेस्ट पर सेकंड से, इससे आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। इन और आउट इस तरह से आप दोनों निकाल सकते हो कि इन का साइज़ कितना था, आउट का साइज़ कितना था, और इसके अलावा जो हमने रीड पर सेकंड राइट पर सेकंड निकाला था तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई करके
करके वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि जो हमने कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे QPS की या फिर RPS की, जो हम कह रहे हैं कि राइट्स पर सेकंड, रीड पर सेकंड, इससे आपको ये भी पता लगता है कि आपके डेटाबेस पे कितना लोड आना है। जनरली बहुत सारी जगह आप मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज़ करते हो डेटाबेस में, जहाँ पे आपके पास एक प्राइमरी होता है और उसके अलावा कुछ रेप्लिकाज होते हैं डेटाबेस के। तो जो आपका प्राइमरी होगा उसमें आपका राइट ऑपरेशन होगा, तो आपको यहाँ से दिख जाता है कि कितना राइट्स पर सेकंड उस पर रिक्वायर्ड होगा। वैसे ये कम हो जाएगा क्योंकि आपका कैश बीच में पिक्चर में आ जाता है, लेकिन अगर एक बार कैश को हम इग्नोर मार रहे हैं तो इतना आपको पता है कि पर सेकंड आपके जो प्राइमरी डेटाबेस में है इतनी रिक्वेस्ट पर सेकंड राइट की उसे हैंडल करनी होगी। और जैसे रीड पर सेकंड है हमारे पास, इससे पता लग जाएगा कि जो रेप्लिकास बने हुए हैं हमारे पास डेटाबेस के वो कितना हैंडल करेंगे। तो डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट होता है शार्डिंग का भी। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे मान लो आपका जो डेटा है वो 500 GB से ज़्यादा है, तो आप शार्डिंग भी करते हो। इन जेनरिक आप इस तरह से भी इसे सोच सकते हो कि एक मास्टर होगा आपका और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 के अराउंड रेप्लिका होंगे, और हर एक जो आपका रेप्लिका डेटाबेस है वो 1000 से 2000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हैंडल कर पाएगा। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब क्योंकि हमने बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा कम बात किया है बैंडविड्थ की एस्टिमेशन के लिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बैंडविड्थ के बारे में भी समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि आप एक इमेज शेयरिंग सर्विस बना रहे हो, ठीक है। उसमें आपने कुछ अजम्पशंस ले ली कि आपके जो 2 मिलियन इमेजेस हैं वो अपलोडेड पर डे हैं, वो सेम हो गया जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि जो आपका राइट्स है बेसिकली वो 2 मिलियन है, तो एक तरह से आप 2 मिलियन इमेजेस अपलोड कर रहे हो एक दिन की। और जो एवरेज इमेज का साइज़ है वो हमने बोला था हम 100 KB से 2 MB तक ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे 500 KB एज्यूम कर लिया है। इसके अलावा हमने रीड राइट रेशो मान लो 10:1 रखा है, तो अगर 2 मिलियन इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो तो 20 मिलियन आप व्यू करोगे, तो ठीक है। और हर एक इमेज जो फेच होगी वो भी हम 500 KB रख रहे हैं। तो बैंडविड्थ की आप कैलकुलेशन सिंपली रख सकते हो कि अपलोड जो आप कर रहे होगे उसका क्या होगा कि सबसे पहले 2 मिलियन आप राइट ऑपरेशन है तो 2 मिलियन इंटू 500 KB आपने कर दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो QPS है जैसे राइट पर सेकंड इंटू जो आपका रिक्वेस्ट का साइज़ होगा, तो वो आपने कर दिया, तो वो एक तरह से आपके पास आ गया 1000 GB पर डे। अब ये क्योंकि डे है, अब सिमिलर वे में इसको आप सेकंड में कर सकते हो, जो हमने पहले भी किया था डे से सेकंड का कैलकुलेशन, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। और डाउनलोड के केस में भी आप इसको निकाल सकते हो कि आपका रीड पर सेकंड जो हमने निकाला तो 20 मिलियन था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि रिक्वेस्ट का साइज़ है 500 KB हमने लिया है, तो वो भी 10,000 GB पर डे हो गया, उसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम कभी पीक की बात करें, जब भी कुछ स्पाइक्स आता है तो हम उसे 2x या 5x मान सकते हैं, तो उस केस में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हमने इसको 5 टाइम्स कर दिया तो 500 MB पर सेकंड तक ये जा सकता है। पर जब हम इमेजेस वीडियोस की बात करते हैं तो हमें वैसे CDN का भी जिक्र करना चाहिए इंटरव्यू में कि जो आपका स्टैटिक कंटेंट है वो CDN से सर्व हो जाना चाहिए। वो भी एक तरह से कैश की तरह ही काम करता है, जो कि पहले ही आपका ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। जो भी स्टैटिक कंटेंट है हम CDN लेयर पे डाल सकते हैं, जो आपके सर्वर्स को हिट करने से पहले ही वो सब डेटा दे देगा, जिससे आपका लोड सर्वर्स और डेटाबेस पे नहीं आएगा। और CDN के बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अलावा मान लो आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि कितने सर्वर या फिर डेटाबेस आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक बार उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया कि आपका रीड पीक जो होगा, मतलब पीक टाइम पे आपके रीड्स हैं जो वो हो जाएंगे 10,000 रीड्स पर सेकेंड। इसी तरह आपका पीक राइट जो है वो हो जाएगा आपका 500 राइट्स पर सेकेंड राइट के लिए, ठीक है। ये हमने मान लो कैलकुलेशन पहले ही कर ली है। और अब आप एक कैलकुलेशन और मान रहे हो कि एक जो आपका ऐप सर्वर है वो हैंडल कर पाएगा 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ये आपने नॉर्मल एजम्पशन लगा ली, ये आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। और जब आप बताओगे तो इंटरव्यूअर को अगर इससे कोई लगा कि नहीं थोड़ा बढ़ाओ या कम करो तो उसी टाइम हो जाएगा। बट इन जेनरिक आप इसे रख सकते हो कि एक जो ऐप सर्वर है आपका 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड कर लेगा, मतलब एक सेकंड में 1000 रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर रहा है आपका सर्वर। तो इसलिए आप इसका सिंपल सा आंसर निकाल सकते हो कि आपको कितने ऐप सर्वर चाहिए होंगे। वो होगा कि टोटल जितने आपके रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दो रिक्वेस्ट पर सर्वर से। बेसिकली आपने क्या किया, जो आपकी रिक्वेस्ट कितनी थी 10,000 आपकी रीड थी और 500 आपकी राइट थी, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपकी टोटल हो गई कि कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड है जो वो हैंडल करेगा सर्वर। तो टोटल रिक्वेस्ट पर सेकंड को आपने डिवाइड कर दिया कि एक सर्वर
कितना हैंडल कर सकता है, उससे आपके पास टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स आ जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ 11 आया, आप इसे राउंड अप भी कर सकते हो कि आपने 15 बोल दिया, क्योंकि आपको थोड़ा पीक टाइम में और भी ज़्यादा लोड हो सकता है और रिडंडेंसी भी आपको करनी होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाने के लिए। इसी तरह से जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं, तो जब आपकी कैश होती है उसके लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि एक रेडिस जो है वो बेसिकली 100K क्वेरी पर सेकंड को हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि मान लो आपने सिर्फ 10K रीड्स पर सेकंड ही करने थे, तो एक ही काफ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें आप वैसे ही माइंड में रख सकते हो कि एक ऐप सर्वर 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड को हैंडल करेगा, एक जो रेडिस की नोड है वो 100K क्वेरी पर सेकंड को हैंडल कर सकती है। और अगर डेटाबेस की बात की जाए तो इन जेनरिक आपका एक मास्टर होता है जहाँ पे राइट ऑपरेशंस होते हैं, और बाकी आपके जो रीड के लिए होते हैं वो रेप्लिकाज होते हैं। आप 3 मान के चल सकते हो कि 3 रेप्लिकाज हैं आपके पास, तो एक मास्टर हो गया और 3 रेप्लिकाज हो गए, जहाँ से 3 रेप्लिकाज से आपका रीड ऑपरेशन हैंडल होगा। और हर एक जो आपका रेप्लिका है डेटाबेस का वो ऑलमोस्ट 3000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और ये रही आपकी चीट शीट जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी सारी एस्टिमेशन के लिए। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो कवर की जाए तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना पाऊँ। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।